हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। सिंगर महेश राय के नाम से चैनल है और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2015 का है, दिसंबर का, तो उसी को हम करवा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने 40 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, अब आगे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन पेपर का जो है वो लास्ट वीडियो है ये, ठीक है। बाकी फिर जो इसका ये सेकंड क्वेश्चन पेपर जो है उसका लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम जो इसका थर्ड क्वेश्चन पेपर था हम उसको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रम के अनुसार दर्शाने वाले सही समूह का चुनाव कीजिए। ए नारदीय शिक्षा, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर। बी नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, नारदी शिक्षा, बृहदेशी। सी बृहदेशी, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, नारदी शिक्षा। डी नाट्यशास्त्र, नारदी शिक्षा, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर। तो इसका सही आंसर है डी। सबसे पहले आई है नाट्यशास्त्र, फिर नारदी शिक्षा, फिर बृहदेशी, फिर संगीत रत्नाकर, ठीक है। आइए थोड़ा से पढ़ते हैं। तो जो हमारी नाट्यशास्त्र आई है, ग्रंथ भरत मुनि द्वारा 4वीं में लिखा गया ग्रंथ है। हाँ, 4वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। और नारदी शिक्षा 7वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है नारद के द्वारा, ठीक है। बृहदेशी 8वीं शताब्दी में मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में सारंगदेव कृत ग्रंथ है और सारंगदेव ने इसे लिखा है 13वीं शताब्दी में, जिसमें 7 अध्याय है। इसे सप्त अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो नारद जी ने एक और लिखी है वो है 8वीं शताब्दी में लिखी है उन्होंने। वो है नारदी शिक्षा, तो संगीत मकरंद उन्होंने लिखी है 8वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बृहदेशी पुस्तक लिखा गया था तब नारद के द्वारा कौन सी पुस्तक उसी युग में लिखा गया या उस टाइम लिखा गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन सा लिखा गया? संगीत मकरंद। कि संगीत मकरंद 8वीं शताब्दी में ही लिखा गया, और बृहदेशी भी 8वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ लिखे गए। नारदी शिक्षा 7वीं और सबसे पहले नाट्यशास्त्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष में दिया गया? ए 1999, बी 2005, सी 1995 या डी 1902। तो इसका सही आंसर है ए 1999 में दिया गया था रविशंकर को, पंडित रविशंकर को। तो इसका आंसर ए होगा सही। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में दिया गया था। पंडित जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 में हुआ था। पंडित जी को 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड यानी सर टाइटल से सम्मानित किया गया। 2002 में ग्रैमी अवार्ड मिला और 11 दिसंबर 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जिया फरुद्दीन का किस विधा से संबंध है? ए टप्पा, बी ठुमरी, सी ख्याल या डी ध्रुपद।
सही आंसर है इसका डी, ध्रुपद से इनका संबंध है। ठीक है, जिया फरीदुद्दीन का किससे संबंध है? तो ध्रुपद से संबंध है। डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति के अनुसार स्वरों को किन नामों से जाना जाता है? ए सी डी ई एफ जी ए बी, बी सारेगामा पधनी, सी डो रे मी फा सोलो सी डो, डी सा री रे रा गी गे गा। और इसका जो सही आंसर है सी, डो रे मी फा सोलो सी डो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में को डो रे मी फा सोला सी के नाम से जाना जाता है। सोल्फा पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत स्वरों को डो रे मी फा सोलो सी डो दो मिनट इस पद्धति के अंतर्गत स्वरों को डो रे मी फा सोला सी है। भारतीय में यह सारेगामा पधा नी कहलाता है। इस पद्धति में तार सप्तक के स्वरों के लिए स्वर के ऊपर खड़ी या पड़ी रेखा लगाते हैं। मंद स्वरों के लिए नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं। मंद सप्तक के स्वर जैसे डी के लिए ऐसे, आर के लिए देख रहे हो आप यहाँ पे दिया हुआ है। और मध्य सप्तक के लिए ऐसे, और तार सप्तक के लिए इस तरीके से। ठीक है, ऊपर जैसे तीव्र में लगता है वैसे इसमें लगाया जाता है। अब मंद सप्तक के लिए याद आपको रखना है, जैसे कोमल में लगाते हैं वैसे मंद सप्तक में लगाते हैं इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 1/2 मात्रा को लिखने के लिए पश्चात स्टॉप नोटेशन पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन आपको दे रखा है, ए बी सी डी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, इसका सही आंसर है 1/2 इस तरीके से लिखा जाता है। मात्रा को लिखने के लिए पश्चात स्टॉप नोटेशन पद्धति में इस चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका क्रॉस इस तरीके से लगाया जाता है 1/4 का, इस तरीके से क्वायर का ऐसे 1/8, हाँ इसमें 2 इस तरीके से लगाते हैं। सेमी क्वायर का 1/16 इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जफर खानी बाज किसके द्वारा स्थापित है? ए अब्दुल रहीम, बी अब्दुल हलीम, सी अब्दुल वहीद, डी अब्दुल करीम। जफर खानी बाज के बारे में पूछा गया है। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ रात को बनाता हूँ 1 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि मेरे लिए यही टाइम सबसे सूटेबल रहता है, या 11 बजे के बाद बनाता हूँ तो इतने ही बजे मैं बना पाता हूँ क्योंकि। तो इसका सही आंसर है बी अब्दुल हलीम। ठीक है, जफर खानी जो बाज है किसके द्वारा स्थापित है? तो अब्दुल हलीम के द्वारा स्थापित है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 36 लंबे तार पर 36 इंच होना चाहिए, लेकिन 36 इंच लंबे तार पर पंडित भातखंडे ने शुद्ध रे, ठीक है 2 मिनट, भातखंडे ने शुद्ध रे को कहां स्थापित किया है? 32, 34, 30 या 28? तो इसका सही आंसर है ए, 36 लंबे तार पर पंडित भातखंडे ने शुद्ध रे को 32 पर स्थापित किया है। ठीक है, ठीक है। अब 32 में हम +4 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ये ये सा की ये जो श्रुति होगी 4 होगी, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। इसको देखना पड़ेगा एक बार, तब मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 48, ठाट की संरचना में स्वरों का क्रम क्या रहता है? ए अवरोह, बी आरोह, सी वक्र वर्क, डी आरोह एवं अवरोह दोनों। तो इसका सही आंसर है बी आरोहतात्मक। कहाँ गया इसका ठाट की संरचना में स्वरों का क्रम आरोहात्मक रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अनुसार कोष्टक में दिए गए प के गायन में स्वरों का क्रम क्या रहेगा? तो ये आपके नीचे ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, देख सकते हैं आप। ए है प ध म प, बी ध प म प, सी ध म ध प, डी प म ध प। इसका सही आंसर है डी प म ध प। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। प म ध फिर प, इस तरीके से, पहले प फिर म फिर ध, उसका फिर प, सॉरी इस तरीके से प म ध प। भारतखंडे स्वर लिपि पद्धति के अनुसार कोष्टक के प को प म ध प स्वर क्रम में लिखा जाता है। मूर्खी 3 या 4 स्वरों का द्रुत गति में उच्चारण करना मूर्खी है। इसका प्रयोग ठुमरी दादरा टप्पा में अधिक होता है। मूर्खी भेद से कहा जा सकता है कि ध्रुपद धमार में बिल्कुल नहीं, ख्याल में कुछ मात्रा में और ठुमरी में बहुतयता से मूर्खी का प्रयोग होता है। भातखंडे लिपि में मूर्खी वाले स्वर को कोष्टक में रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, भातखंडे व पुलस्कर दोनों की स्वर लिपि पद्धतियों में साम्यता दर्शाने वाले तत्व को इंगित कीजिए। ए अवग्रह दर्शाने का चिन्ह, बी खाली दर्शाने का चिन्ह, सी ताली दर्शाने का चिन्ह, या डी मध्य सप्तक के शुद्ध स्वरों को लिखना। तो इसका सही आंसर है डी
भातखंडे व पुलस्कर दोनों स्वर पद्धतियों में साम्यता मध्य स्वर के शुद्ध स्वरों को लिखना है। मध्य स्वर का जो होता है भातखंडे में भी सेम है, जैसे हम प को लिखेंगे ध को लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे, उसके लिए कोई चिन्ह नहीं। और इसमें भी पुलस्कर लिपि में भी हम प ध को जैसे भी लिखेंगे सेम है, उसके लिए कोई भी अलग सा चिन्ह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2015 का। जो सेकंड क्वेश्चन पेपर होता है उसके जो 50 क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। ये क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम 2015 का दिसंबर का थर्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हमारा टेलीग्राम है, उसको मैं बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है। अगर और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्चिंग में जाएंगे, वहां लिखेंगे ऑल म्यूजिक एग्जाम तो आ जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे जो भी जिस तरह की भी हेल्प चाहिए आप वहां पे कर सकते हैं। अगर वो चीज हुई तो आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी जितने भी जॉब्स आती हैं उसके बारे में आपको वहां पे डिटेल में बता दिया जाता है। बाकी जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे नेट के करवा दूंगा। उसके बाद टीजीटी पीजीटी का जैसे ही कोई भी रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है तो मैं टीजीटी का स्टार्ट करवा दूंगा। और बाकी जो भी आता है प्राइवेट जॉब जितनी भी आ रही हैं म्यूजिक से रिलेटेड वो सारा मैंने डाला है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आ रहे हैं वो भी डाला है। प्रोफेसर के लिए जो भी आ रहा है, बुक्स के लिए मैंने अभी वीडियोस काफी डाली हैं, 4 वीडियो डाली है। पहले भी नेट के लिए जो कौन सी वीडियोस चाहिए वो डाला है। अब बीच बीच में बुक्स के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बना रहा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं उसके लिए वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा ताकि कुछ लोग की हेल्प हो पाए जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।